नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमने 2 वीक पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फ बिल कैसे जनरेट किया जाता है अपने मोबाइल के माध्यम से। यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपना बिजली बिल उत्तर प्रदेश का कैसे बना सकते हैं। ये रही वीडियो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से सेल्फ बिल जनरेट किया जाता है। जैसे कि काफी लोग दोस्तों कमेंट करते रहते हैं कि हमने अपना बिजली बिल जनरेट किया, लेकिन 2 हफ्ते हो गए, यानी कि 15 दिन हो गया, कोई कहता है 20 दिन हो गया, कोई कहता है 1 हफ्ते हो गए और अभी तक हमारा बिजली बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो मैंने बताया था कि मैं आज सेल्फ बिल जनरेट कर रहा हूं और जैसे ही हमारा बिजली बिल जनरेट होता है, जिस भी डेट को जनरेट होता है, मैं उसी डेट में सेम डे में वीडियो बना करके अपलोड करूंगा चैनल पर और बताऊंगा कि हमारा बिजली बिल जनरेट हुआ या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 वीक हो गया, यानी कि 2 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक हमारा बिजली बिल जनरेट नहीं हुआ है। दोस्तों, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये केस हुआ है कि हमारा बिजली बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। नहीं तो हमारा बिजली बिल 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर लगते थे, जनरेट हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अभी ये 14 से 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बिजली बिल जनरेट नहीं हुआ। जबकि सारा प्रोसेस मैं वही किया हूं जो हमेशा करता हूं और जो आप लोगों को मैं बताता हूं। यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के थ्रू हमने अपना बिजली बिल जनरेट किया था। 1286 यूनिट था, 0.5 जो है उसमें लोड हमने डाला हुआ था। सारी डिटेल्स, सारा कुछ मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया था, लेकिन अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि आप अपना बिजली बिल जनरेट करें और 14 से 15 दिन बीत जाए और आपका बिजली बिल जनरेट ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ये केस हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा और कैसे करना होगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी नए अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपना सेल्फ बिल जनरेट कर रहे हैं, तो आपको लगभग 10 से 15 दिन तक वेट करने हैं। कभी कभी दोस्तों इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन आपका बिजली बिल जो है जनरेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम 14 से 15 दिन तक, यानी मैक्सिमम 15 दिन तक आपको वेट करने हैं। यदि उसके बाद भी आपका बिजली बिल जनरेट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका बिजली बिल जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर हुआ है या इन फ्यूचर कभी होगा, तो आप नोट करके रख लें कि यदि आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको दोबारा से सेल्फ बिल जनरेट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 या 3 तारीख महीने की स्टार्टिंग में बिल को जनरेट किया था। उस टाइम मान लीजिए आपके मीटर में रीडिंग थी 1200, ठीक है। अभी आप जैसे कि 15 तारीख हो गया है, तो अभी आपको क्या करना है, मीटर में चेक करने हैं। तो 15 दिन के अंदर आपके मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग है वो बढ़ी होगी, ठीक है। तो आपको वो जो प्रेजेंट में टोटल रीडिंग दिखा रहा है, जैसे उस टाइम 2 या 3 तारीख में आपके मीटर में 1200 यूनिट थी, अभी मान लीजिए 1210 है या 1205 है, 1207 है, जो भी होगा, आपको प्रेजेंट वाली रीडिंग को एंटर करनी है, ठीक है। ध्यान रहे, आपको वो रीडिंग एंटर नहीं करनी है जो आपने पुराना डाला हुआ था, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप पुरानी रीडिंग को डालते हैं, नेक्स्ट मंथ में जब भी आप बिल जनरेट करेंगे, तो आपका जो मीटर में रीडिंग रहेगा वो ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो प्रेजेंट में रीडिंग आपके मीटर में दिखा रहा है, वही रीडिंग आपको एंटर करनी है और सेम प्रोसेस को फिर से आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद आपको सारा कुछ डिटेल एंटर करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद डेफिनेटली आपका जो बिजली बिल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से सेल्फ बिल जनरेट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ था 2 वीक पहले, तो उसमें मैंने सेल्फ बिल जो जनरेट किया था यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के थ्रू किया था। लेकिन इस बार जो हम सेल्फ बिल जनरेट करने वाले हैं, वो दोस्तों करेंगे यूपीपीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल से। लेकिन दोस्तों, उसमें बस एक ही प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसमें जो है, जो आपका लोड है, जैसे मान लीजिए आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है, लेकिन आपके घर पे जो लोड चल रहा है वो 0.5, 0.7 इस तरीके का लोड चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप यूपीपीसीएल जो उसका पोर्टल है, उसके अंदर आप जो है पॉइंट में जो ये लोड है उसको फिल नहीं कर सकते, यानी कि आपको पूरा 1 किलोवाट ही फिल करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है आपको यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के अंदर देखने को मिल जाती है। यदि आपके घर पे जो लोड है वो 0.5 चल रहा है, यानी आधा किलोवाट का लोड चल रहा है, तो आप 0.5 फिल करके अपना बिजली बिल जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हालांकि इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारा बिजली बिल यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के थ्रू जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब हम यूपीपीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल से अपना बिजली बिल जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कुछ करना होगा और कैसे करना होगा। और सेम प्रोसेस वही होने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा देता हूं।
दोस्तों उत्तर प्रदेश का सेल्फ बिल जनरेट करने के लिए आपको यूपीपीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। लिंक पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल सा करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ आपको चले आना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख पाएंगे तो पिंक कलर से सेल्फ बिल जनरेशन लिखा हुआ है। आपको इसी वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन के लिए बोला जाता है। यदि आप इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो सिंपल सा आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है और अकाउंट नंबर है उसके बाद में पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देने हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। मैं हमेशा से अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको लॉगिन करने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। लॉगिन करना है और उसके बाद में सिंपल सा आपको सेल्फ बिल जनरेट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे चयन करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एंटर करना है। आप चाहें तो यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो ओटीपी के थ्रू नंबर पर आपके ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को एंटर करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ओटीपी जो भी आपके जो आपका बिजली अकाउंट है उसके अंदर जो भी नंबर लगा होगा उसी पर ओटीपी सेंड होती है। और यदि आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो सकती तो आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करके और कैप्चा डालना है। कैप्चा जैसे 3+3 है तो 6 होता है, तो बॉक्स में 6 फिल करना है और उसके बाद में लॉगिन कर देने हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। ऊपर में राइट साइड में आपको लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और साथ ही जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको आपका अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, डिवीजन, ईमेल, डिवीजन और सिक्योरिटी अमाउंट और यहाँ पर सेशन लोड और सप्लाई टाइप, इस तरीके के जो फीचर्स हैं, जो चीजें हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। अब नीचे ही आपको यहाँ पर प्लीज चेक इफ यू आर एलिजिबल फॉर सेल्फ बिल जनरेशन, आपको यहाँ पर जो येलो कलर से चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और ये देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो चलिए हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी हम अपना बिजली बिल सेल्फ बिल जनरेट कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे तो सेल्फ बिल जनरेशन लिखा गया है और यहाँ पर कॉलम में मीटर रीडिंग डालना है और डिमांड रीडिंग डालना है और कमेंट्स में रिक्वायर्ड है आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ बिल जनरेट इस तरीके से लिख सकते हैं। और मीटर की इमेज को चाहे तो आप अपलोड करें या फिर इसे ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपका बिजली बिल जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे नोट में कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि जो मीटर की इमेज को आप अपलोड करेंगे किस फाइल में होना चाहिए, कितना उसकी साइज होनी चाहिए और यहाँ पर इस तरीके कैरेक्टर क्या होने चाहिए, सारा कुछ नोट में ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही इन सभी चीजों को अपलोड और एंटर करेंगे, ठीक है। तो सारी डिटेल्स को आपको एंटर कर देने हैं और देन उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीटर रीडिंग की जो ऑप्शन यहाँ पर कॉलम दिया गया है उसमें चेक करना है कितनी रीडिंग, कितनी यूनिट टोटल अभी प्रेजेंट में चली हुई, टोटल रीडिंग को हमें एंटर करने हैं। डिमांड रीडिंग में यदि हमारा 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो हम 1 फिल करेंगे और कमेंट्स का जो कॉलम दिया गया इसके अंदर हम लिख देंगे सेल्फ बिल जनरेट। और मीटर इमेज को चाहे तो हम अपलोड करें, यदि उपलब्ध हो, हम घर पर हो या आप घर पे हो तो आप मीटर की इमेज को कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। यदि आप घर पे नहीं है, बाहर हैं, शहर में है, कहीं और पर रहते हैं और आप सेल्फ बिल जनरेट करना चाहते हैं तो मीटर की इमेज को आप विदाउट अपलोड किए भी अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जो 3 कॉलम दिए गए, तीनों कॉलम में जैसे कमेंट्स में, डिमांड रीडिंग में और यहाँ पर रीडिंग में, तीनों कॉलम को एंटर करते हैं, फिल करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने अपना यहाँ पर जो रीडिंग थी और जो यहाँ पर डिमांड रीडिंग था, सेल्फ बिल जनरेटर, सारी चीजें हमने फिल कर ली। सिंपल सा हमें सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव बिल्कुल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 169 रुपए, 169 रुपए हमारा जो बिल है पेंडिंग है। वेलकम जो नेम है, जिसके नेम पर कनेक्शन है, कंज्यूमर का नेम, और लास्ट लॉगिन यहाँ पर दिखा रहा है कितने टाइम पर ये लास्ट लॉगिन किया गया था। और उसी के साथ में यहाँ पर थैंक यू इस तरीके से आपको SMS मिल जाता है। योर बिल बी ईमेल्ड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, प्लीज पे योर बिल ऑनलाइन, यानी आप अपना बिजली बिल खुद से चाहे तो जमा कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। 24 घंटे के अंदर आपको ईमेल पर इसकी सूचना मिल जाएगी कि आपका बिजली बिल जनरेट हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे का टाइम यूपीपीसीएल की तरफ से दिया जाता है, बट 24 घंटे के अंदर काफी कम लोगों का बिजली बिल जनरेट होता है। बहुत रेयर केस देखने को मिलता है, काफी कम लोगों का जो बिजली बिल 24 घंटे के अंदर
अपडेट हो पाता है, यानी कि जनरेट हो पाता है। अदरवाइज आपको यदि आप बिल जनरेट करते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते इस तरीके का टाइम लग ही जाता है बिल को जनरेट होने में। लेकिन दोस्तों बिल्कुल मैंने आपको लाइव इस वीडियो के अंदर करके दिखाया, बिल्कुल भी जानकारी को मिस नहीं किया और मैंने आपको कोई भी कट यहाँ पर कट करके नहीं दिखाया वीडियो को। बिल्कुल लाइव मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जब आप सबमिट करते हैं तो इस तरीके का जो आपको होम पेज है देखने को मिल जाता है। थैंक यू का मैसेज आपको भी देखने को मिलेगा। और जो भी आप इसके अंदर ईमेल आईडी अपडेट किए होंगे उस ईमेल आईडी पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने अपना सेल्फ बिल जनरेट किया, कितना रीडिंग फिल किया, सारी डिटेल्स आपको ईमेल पर भी देखने को मिल जाती है। सो इस तरीके से आप जो है अपना बिजली बिल जनरेट कर सकते हैं। यदि आपका एक बार में बिल जनरेट नहीं होता तो दोबारा से आप बिजली बिल को जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपका उसके अंदर रीडिंग प्रेजेंट में देखने को मिलती है उस रीडिंग को एंटर करके आप बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से सेल्फ बिल जनरेट किया जाता है अपने मोबाइल के माध्यम से। यदि आपके पास में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको 15 दिन तक वेट करना है। उसके बाद में आपको दोबारा से सेल्फ बिल जनरेट कर देने हैं। दोस्तों आप चाहें तो जैसे आपने पिछली बार यूबीपीसीएल कंज्यूमर ऐप के थ्रू बिजली बिल को जनरेट किया था, तो दूसरी बार आप जो है इसके ऑफिशियल पोर्टल से बिजली बिल को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कुछ टाइम तक वेट जरूर करने हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन आपको 15 दिन तक वेट कर लेने हैं। यदि 15 दिन के अंदर आपका बिजली बिल जनरेट नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका बिजली बिल जनरेट नहीं होगा। आपको दोबारा से वही स्टेप, वही प्रोसेस दोबारा से इंटर करके सारा कुछ सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।